गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगी सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान। अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ वाक्य दिए जाते हैं और सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्रिया समझना आवश्यक है। क्रिया भाषा की आत्मा है। क्रिया के बिना वाक्य की संरचना ही नहीं होती। क्रिया को आधार बनाकर ही भाषा अपने विविध रूपों को ग्रहण करती है। क्रिया के बिना ना तो वाक्य की ही संरचना संभव है और ना भाषा का निर्माण। किसी भी वाक्य में तीन प्रमुख चीजें होती हैं: कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन कर्ता है, पुस्तक कर्म और पढ़ता है क्रिया। क्योंकि मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है इसलिए मोहन करता है, और मोहन के किए गए कार्य का फल पुस्तक पर पड़ रहा है इसलिए पुस्तक है कर्म, पढ़ता है इसकी क्रिया। अब हम क्रिया की परिभाषा समझेंगे। जिस शब्द के द्वारा कुछ कार्य किए जाने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि। क्रिया बनी है धातु से। धातु की परिभाषा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, जा, हंस, रो आदि, और इन्हीं धातुओं से बनती है क्रियाएं। धातु में ही ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे पढ़ जोड़ ना पढ़ना, खेल जोड़ ना खेलना। अब हम समझेंगे कर्म के अनुसार क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे सोना, उठना, रोना, नाचना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। तो सभी वाक्य में कर्म नहीं होते, कभी कभी ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें कर्ता होते हैं और क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह वाक्य अकर्मक क्रिया होती है, जैसे वह सोता है, यहाँ पर वह करता है, सोता है क्रिया। दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में सोहन करता है, पुस्तक उसका कर्म है, पढ़ रहा है क्रिया। क्योंकि इस वाक्य में पुस्तक कर्म है इसलिए यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोहन के द्वारा किए गए कार्य का फल पुस्तक पर पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर पुस्तक कर्म है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। कभी कभी वाक्य में एक ही कर्म होते हैं। जब वाक्य में एक कर्म होते हैं तो वह एक कर्मक क्रिया होती है। इसकी परिभाषा है, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में एक ही कर्म है, छात्रों को, यहाँ पर को लगा हुआ है इसलिए हमें कर्म पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह है को। तो शिक्षक कर्ता, छात्रों को कर्म, पढ़ाते हैं क्रिया। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्विकर्मक अर्थात दो कर्म वाले। तो जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पुस्तक पढ़ाते हैं, इस वाक्य में दो कर्म हैं, पहला छात्रों को, दूसरा पुस्तक। आज में एक बात जानने की आवश्यकता है कि जहाँ पर को लगा है वहाँ हम आसानी से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक है, पर जहाँ को छुपा होता है वहाँ भी हमें पहचानने की आवश्यकता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उनके साथ कर्म कारक के को चिन्ह का प्रयोग होता है, और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है, को वहाँ पर छुपा होता है। जैसे कि इस वाक्य में छात्रों को, चूँकि छात्रों सजीव प्राणी हैं इसलिए यहाँ पर को लगा है। दूसरी ओर पुस्तक ये भी कर्म है लेकिन इसके साथ को नहीं लगा है,
क्योंकि पुस्तक निर्जीव है। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक अकर्मक की पहचान। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कर्ता के बाद क्या, किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। चूँकि इस वाक्य में हमें पता है कि फुटबॉल कर्म है, इसलिए यहाँ पहचानने में आसानी है कि ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन इसे हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि हम कर्ता के बाद क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर ये प्रश्न बन गया तो सकर्मक, नहीं बना तो अकर्मक। हम कभी भी क्या कर्ता से पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम वाक्यों में क्या पहले लगा दें तो हर वाक्य से प्रश्न बन ही जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता के बाद ही क्या लगाना है। इस वाक्य में बच्चे क्या खेलते हैं, इसका प्रश्न बन गया, जवाब भी मिल रहा है कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं, इसलिए ये सकर्मक है। इसका दूसरा उदाहरण है, एक और चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम कहें कि बच्चे खेलते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे कर्ता, खेलते हैं क्रिया, इसलिए ये अकर्मक है। लेकिन ये अकर्मक नहीं है, क्योंकि हम इसमें प्रश्न करेंगे, बच्चे क्या खेलते हैं। तो ये प्रश्न बन रहा है क्योंकि इसका जवाब भी हमें मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक है। भले ही यहाँ पर कर्म नहीं है, लेकिन कर्म यहाँ छुपा हुआ है। वैसे ही राधा गाती है। राधा क्या गाती है, यह भी सकर्मक है। यहाँ पर राधा करता है, गाती है क्रिया, और इसका कर्म छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे राधा क्या गाती है तो वह कुछ ना कुछ अवश्य गा रही होगी, इसलिए ये सकर्मक है। तो इस तरह से हम क्या प्रश्न लगाकर बनाएंगे, और अगर प्रश्न बन गया तो सकर्मक, और अकर्मक के लिए हम जब प्रश्न लगाते हैं तो वह नहीं बनेगा। जैसे मोर नाचता है, अगर हम कहें मोर क्या नाचता है तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है, इसलिए अकर्मक हो गया। वैसे ही पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, यह भी प्रश्न नहीं बन रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। तो इस तरह से हम आसानी से सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।